हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 19 अगस्त को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है और यदि ये एसएमई आईपीओ आपका अलर्ट होता है तो आपके पैसे हो जाएंगे जस्ट 2 गुना। तो बात हम करने वाले हैं ब्रेसपोर्ट लॉजिस्टिक लिमिटेड के बारे में। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो ब्रेसपोर्ट लॉजिस्टिक लिमिटेड की स्थापना 2020 में हुई थी और कंपनी ओशियन कार्गो लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। साथ साथ में कंपनी एयर फ्रेट, वेयर हाउस फैकल्टीज एंड स्पेशल कार्गो सर्विस, तो इनकी भी कंपनी साथ साथ में सर्विस प्रोवाइड करवाती है। कंपनी इंडिया के साथ साथ में आउट ऑफ कंट्री भी काम करती है। कंपनी अपनी सर्विस को जर्मनी, वियतनाम, यूएई, हांगकांग और बांग्लादेश जैसे देशों में अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। अगस्त 2023 तक कंपनी में कुल 20 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि कार्गो लॉजिस्टिक से रिलेटेड कंपनी का काम है। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 19 अगस्त को ओपन होने जा रहा है, 21 अगस्त तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 76 रुपये से 80 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें 80 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 1600 शेयरों को रखा गया और टोटल यूज साइज 24.41 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे के पूरे फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट 22 अगस्त को आपको पता चल जाएगा। यदि आपका आईप्लॉट नहीं होता तो 23 अगस्त तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 26 अगस्त रखी गई है। रिजर्वेशन में क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल भाइयों के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 1,28,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 1 ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,56,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 43.19%, ROCE 47.05%। ROE तो बहुत दमदार है। डेप्ट टू इक्विटी 0.04, 1 से कम, यह भी सही है। PE 18.48, PE वाइज भी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 706 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 5,419 लाख का हो गया। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 7,093 लाख का, और मार्च 2024 में रेवेन्यू में देखते हैं तो ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ 5,524 लाख का कंपनी ने टोटल रेवेन्यू जनरेट कर पाया है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने सिर्फ 22 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। उसके बाद मार्च 2022 में उनका प्रॉफिट बढ़कर 322 लाख का, मार्च 2023 में 618 लाख का, और मार्च 2024 में कंपनी के रेवेन्यू भी गिरावट देखने को मिला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। सिर्फ 489 लाख का ही कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाया। नेटवर्थ वही बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2021 में सिर्फ 22 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 552 लाख का हो गया। बोरिंग मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 65 लाख की थी, जो कि घटकर मार्च 2024 में सिर्फ 48 लाख की बोरिंग बची है। और जितनी बोरिंग बची है, जब भी चाहेगी अपने टोटल रिजर्व से बोरिंग को चुका सकती है कंपनी। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लिया जाए तो 80 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट डिमांड निकल कर आ रही है और 1600 शेयरों का एक लॉट है। तो 80 गुणा 1600 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 1,28,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। यानी परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 100% जैसा प्रॉफिट चल रहा है। अर्थात यदि ये आपको आईपीओ अलॉट होता तो आपके पैसे हो जाएंगे जस्ट 2 गुना। फाइनली हमने देखा कि ब्रेसपोर्ट लॉजिस्टिक लिमिटेड का मेनली काम ओशियन कार्गो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करवाना है। यह इंडिया के साथ साथ में बाहर भी कई कंट्रियों में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती है, जैसे जर्मनी, वियतनाम, यूएई, हांगकांग, बांग्लादेश। तो कंपनी का काम तो ठीक है, सदाबहार वाला, हमेशा चलते रहने वाला काम है। दूसरा देख ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल भी बहुत दमदार है। साल दर साल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। अगर मार्च 2024 को छोड़ दिया जाए तो ग्रे मार्केट डिमांड भी ठीक ठाक निकल कर आ रही है। जैसा देख रहे हैं कि यदि यह एसएमई आईपीओ आपको अलॉट होता तो एक दिन में पैसे हो जाएंगे जस्ट 2 गुना। तो फिलहाल तो मैं इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूँगा और मेरे पास 3-4 आईडियाँ, तो सभी आईडियों से अप्लाई करूँगा। और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।